ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बार फिर से पुलिस को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया है। शराब माफियाओं ने बीते दिन कासगंज के नगला धीमर गांव में एक पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या कर दी थी, साथ ही एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। इससे पहले कानपुर के बिकरू में भी ऐसा ही हुआ था, जहां बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर ही हमला हो गया था। अभी पुलिस और पीएसी की ओर से काली नदी के पास ही कटरी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि मुख्य आरोपी और उसके साथियों को पकड़ा जाए। पुलिस को घटनास्थल से सरिया डंडा भी बरामद हुआ है। इन्हीं सरियों डंडों से पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। हालांकि कासगंज मामले में पुलिस ने एक आरोपी को ढेर कर दिया है। दरअसल कासगंज में दारोगा अशोक और एक सिपाही देवेंद्र मोटरसाइकिल से शराब माफिया मोतीराम के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे, जहां उन्हें आरोपियों ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर डाली। सिपाही को इतना पीटा गया कि उसका सिर ही फट गया। कुछ वक्त के बाद यह दोनों घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर खेत में बंधक की हालत में मिले थे। इस दौरान दोनों पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी गई थी, जिसमें सिपाही की हालत बेहद गंभीर थी। बाद में अस्पताल में सिपाही की मौत हो गई, जबकि दारोगा को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय एसपी मनोज सोनकर ने बताया कि कल की घटना के बाद से ही कई पुलिस टीमें नामजद 2 आरोपियों के साथ साथ अज्ञात लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। इसी दौरान बुधवार सुबह काली नदी के खादर में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से मुख्य आरोपी मोती धीमर का भाई एलकार घायल हो गया था। हालांकि उसके साथ ही भाग खड़े हुए। जब एलकार को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी का भाई एलकार, जो कि पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है, वो भी हत्या के मामले में वांछित था। गौरतलब है कि इस मामले में यूपी सरकार की ओर से आरोपियों पर एनएसए लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मृतक पुलिसकर्मी के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। में हमारे सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र, जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे। वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में है, और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए सीएससी ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मोती और उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। हमारी टीम लगातार उन पर पीछा कर रही है, दबिश कर रही है, और उनके द्वारा जो असलहा लूटा गया उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। सर, यहाँ पे नकली शराब बनाने का भी मामला प्रकाश में आया है। पहले उन पर काफ़ी गंभीर कार्रवाई की गई थी। उसी कार्रवाई के दौरान ये जो अभियुक्त हैं, जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया था, ये वांछित भी चल रहे थे। इनके खिलाफ कुर्की की भी कार्रवाई की गई थी। पुलिस इन पे लगातार दबिश और दबाव बना रही थी। इनके द्वारा तभी इस तरह की घटना कारित की गई थी। पहले भी इन पे दबाव बनाया गया था, अब भी इन पे लीगल एक्शन लगातार पुलिस कर रही है और जारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बार फिर से बिकरू कांड देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बार फिर से पुलिस को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया। शराब माफियाओं ने बीते दिन कासगंज के नगला धीमर गांव में एक पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या कर दी, साथ ही एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। इससे पहले कानपुर के बिकरू में भी ऐसा ही हुआ था, जहां बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर ही हमला हो गया था। अब भी पुलिस और पीएसी की ओर से काली नदी के पास ही कटरी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि मुख्य आरोपी और उसके साथियों को पकड़ा जाए। पुलिस को घटनास्थल से सरिया डंडा भी बरामद हुआ है। इन्हीं सरियों डंडे से ही पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया था। हालांकि कासगंज मामले में पुलिस ने एक आरोपी को ढेर कर दिया है। दरअसल कासगंज में दारोगा अशोक और एक सिपाही देवेंद्र मोटरसाइकिल से शराब माफिया मोतीराम के घर कुर्की का नोटिस चस्पा करने गए थे, जहां उन्हें आरोपियों ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह से पिटाई कर डाली। और इस मसले पर चर्चा के लिए सपा नेता हसरतुल्लाह जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सर, एक बार फिर से बिकरू कांड जैसा देखने को मिला है कासगंज में। जिस तरीके से बदमाशों के द्वारा पुलिस कर्मियों की बेरहमी से पिटाई की गई, बिकरू कांड की जो है पूरी स्मृतियां इस समय ताजा होती हुई नजर आ रही हैं। बदमाशों के हौसले अब इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस कर्मियों को ही मारने से नहीं चूक रहे हैं।
हसरतुल्ला जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो ये मामला जो है उत्तर प्रदेश के कासगंज का है, जहां एक बार फिर से पुलिस को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया है। शराब माफियाओं ने बीते दिन कासगंज के नगला धीमर गांव में एक पुलिसकर्मी की पीट कर हत्या कर दी। और इस समय भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर जी, कासगंज में जो कुछ भी हो उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे सर। बदमाशों के हौसले उत्तर प्रदेश में अभी भी बुलंद ही नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हौसले बुलंद नहीं है। योगी जी की सरकार है और समय वो भी देखा है कि रोज डेली सुबह हो या शाम हो 10-10, 20-20 बदमाशों किस तरह पकड़ धरपकड़ और गोलीबारी चल रही थी। कितने बदमाश भाग गए उत्तर प्रदेश से। ये जो घटना हुई है कल की, ये बहुत दुखद है और एक हमारा जवान इसमें शहीद हो गया। इसमें मैं उसको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। बाकी पुलिस ने जिसने भी ये बर्बरता करी और पुलिस ने उसको दिखा दिया सबक कि तू ज्यादा देर दूर और ज्यादा देर भाग नहीं सकता। जिसमें उसका भाई मारा गया है और वो भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। पुलिस अपने काम को लगी है। अब वो पुलिस बिकरू में भी देखने को मिला था प्रदीप भटनागर जी, जहां आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ही बेरहमी से हमला कर दिया गया और आज एक बार फिर ऐसा ही कुछ हुआ। शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है या फिर अभी भी लोगों में कानून का भय नहीं है? देखिए, पुलिस का काम गोली चलाने का हर समय का नहीं है। अगर शराब माफिया को पकड़ने गई थी, ना कि गोली मारने के लिए गई थी। अगर जरा सा भी इरादा पता होता अगर पुलिस पार्टी को, तो वो पहले सीधी फायरिंग करती, पकड़ती नहीं। मगर पुलिस में भी इंसानियत है और पुलिस ने अपने इंसानियत को दिखाते हुए ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करी जो अपराधियों ने ये काम किया। मगर अपराधी अब बख्शे नहीं जाएंगे। अब पुलिस वो उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं रही कि जो राजनेताओं के हाथों में खेलेगी। अब सरकार योगी जी की है और योगी जी को और उनकी सरकार को बहुत अच्छी तरह आता है बदमाशों से निपटना। अब पुलिस जो है आत्मनिर्भर है, खुद डिसीजन लेना जानती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। ठीक है प्रदीप जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सपा नेता हसरतुल्ला जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसरतुल्ला जी, कासगंज की जो घटना हुई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, उत्तर प्रदेश में घटनाएं तो सब जगह हो रही हैं। आप देख लीजिए, जब से ये योगी सरकार आई है तब से जो है घटनाओं के अंबार लग गए हैं। कहीं दिन दहाड़े जो है लड़कियों को मार दिया जाता है, कहीं रेप कर दिया जाता है, कहीं पुलिस वालों को मारा जाता है। योगी जी तो उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। अब योगी जी कितना संभल गया था? हेलो सपा जी, सपा के कार्यकाल में सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कितने मामलों में एनएसए के तहत कार्रवाई की गई? सपा के टाइम पे? हेलो, आवाज पहुंच रही है हसरत जी आप तक? हाँ पहुंची, आई आवाज आई। आप कह रहे हैं कि योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, तो मैं उस पर आपका जवाब चाहती हूं कि सपा के कार्यकाल में कितने ऐसे मामले थे जिन पर ऐसे एनएसए के तहत कार्रवाई की गई? सपा के टाइम पे जो है अगर कोई क्राइम होता था तो उस टाइम जो है माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो है फौरन कार्रवाई कराते थे कार्रवाई, और जेल भी गए हैं। जमानतें भी नहीं होती थी। आज के टाइम में तो जो योगी जी के आदमी है, पहले तो वो पकड़े नहीं जाते, और अगर पकड़ जाते हैं, जब आप लोगों का मीडिया का ज्यादा दबाव पड़ता है तो पकड़ जाते हैं, तो बैक डोर से छूट भी जाते हैं। आज कहाँ पकड़े जा रही हैं लोग? प्रदीप भटनागर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, ये तो इन्हें पता होना चाहिए कि अखिलेश जी की सरकार में क्या था। कितना कम से कम 10,000 करोड़ की जमीन छुड़ाई गई है इनके माफियाओं से, समाजवादी पार्टी के। आज समाजवादी पार्टी के सारे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। और इन्हें यह भी पता ज्ञात होना चाहिए, सपा के नेता बैठे हैं, कि आज जो इनकी जो उपस्थिति है ना बदमाशों की, या तो जेल में है या कब्रिस्तान के अंदर है। ये भी पता करना होगा इनको। इन्हें ये पता होगा सबसे बड़े भू माफिया तो यही है। देखिए रोज उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह बदमाशों को लगाम कसने के लिए उनकी जितनी भी जमीनें जब्त की जा रही हैं, जो कार्रवाई चल रही है मीडिया के माध्यम से, पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप आधी रात को भी किसी गांव में जाना चाहें, खुले जा सकते हैं। वो पहले सिस्टम नहीं था। जो सुधार करा है उत्तर प्रदेश सरकार, जब से भाजपा आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरा समाज और दुनिया देख रही है कि आज की सरकार में क्या था, पिछली सरकार में क्या था। उदाहरण मैं नहीं, जनता देगी। जब चुनाव आएगा तो भी जनता देगी। सर देखिए,
बदमाशों ने तो मारपीट की ही, लेकिन ग्रामीणों ने भी वहां पर पुलिस कर्मियों को नहीं छोड़ा और इस तरीके से मारपीट की। एनएसए के तहत आरोपियों पर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इन ग्रामीणों का क्या करें जो इस तरीके की मानसिकता के लोगों का जो है साथ देते हैं। जब वो जान रहे हैं कि आरोपी हैं तो उसके बाद ग्रामीण पुलिस वालों का साथ देने की जगह आरोपियों का साथ दे रहे थे। नहीं, मैं उसका ही बता दूं। देखिए, जिन्होंने भी गांव के लोगों ने इस माफिया का, शराब माफिया का साथ दिया और जिस पुलिस वाले को मरने पे जिन्होंने भी उस बदमाश का साथ दिया, वो एक नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस तहकीकात कर रही है। मैं सबको, पूरे गांव को दोषी नहीं कहूंगा। जो दोषी थे उसे बिल्कुल प्रशासन छोड़ेगा नहीं। योगी जी ने सख्त आदेश दे दिए इस चीज के। और हम, जो हमारा पुलिसकर्मी मरा है, उत्तर प्रदेश का सिपाही मरा है, पूरी भाजपा सरकार और भाजपा कार्यकर्ता उसके दुख में साथ खड़ा है। हसरतुल्लाह जी, ये जो है सरकार जो है सिर्फ घोषणाओं के ऊपर टिकी हुई है। ये घोषणाबाज है। आज योगी जी जितनी डेली जो घोषणाएं कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं, सारे न्यूज चैनल भी देख रहे हैं। सिर्फ घोषणा है, जमीन पे कुछ नहीं है। जो भी जमीन निकाली गई है वो माफियों के नाम करते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश से, अरे भाई, जो सरकारी जमीन छूटी पड़ी हुई थी, समझ गए, वो जमीन दिखा करके ये दिखाते हैं कि समाजवादी पार्टी के माफियों से जमीन वसूली गई है, माफियों से जो है कब्जा हटाया गया है। जबकि वहाँ किसी माफिया का कोई आज तक दिखा दे उत्तर प्रदेश के अंदर कि समाजवादी पार्टी के इस नेता ने ये जमीन घेरी है और उससे जो है जमीन छीनी गई है। ये लोग जो है सिर्फ बोलने में और झूठ बोलने में माहिर हैं। ये जितना ज्यादा झूठ बोलते हैं, समझे, इतना झूठ कोई नहीं बोलता है। हर मामले में झूठ बोलते हैं। दिल्ली के लाल किले पे क्या हुआ ये आप लोगों ने देखा ही होगा, और किसने किया ये भी आपने देखा होगा। उसमें सारे भाजपा के लोग थे टोटल। दीप सिद्धू कल कितने दिन के बाद पकड़ा गया है, ये भी देख रहे होंगे। ये सब प्लानिंग ये करते हैं। अब किसानों के मामले में आप देख लीजिए, किसानों की ये बात नहीं करेंगे। किसान रोडों पे बैठा हुआ है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है 22 में, यही जनता इन लोगों को पैदल कर देगी। प्रदीप भटनागर जी, बड़ा मुआवजा यहाँ पर देने का ऐलान कर दिया गया है। सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जी बिल्कुल दी जाएगी। देखिए, अपने माँ बाप का एक ही राज था, वो जो इस भारत की धरती पे सुरक्षा के लिए तैनात था और अपना घर छोड़ के, उसके लिए जो संभव सरकार करेगी वो अच्छा करेगी। और सरकार उत्तर प्रदेश की उस पीड़ित परिवार के साथ है, और जब तक पीड़ित परिवार संभलेगा नहीं तब तक सरकार और हमारे जितने भी उस क्षेत्र के आगरा के कार्यकर्ता हैं सब साथ खड़े हैं उसके। कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा जो है उन्हें दिलाई जाए। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो यूपी के कासगंज में एक बार फिर से बिकरू जैसा कांड देखने को मिला है। यहाँ पर शराब माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया गया और इसमें एक पुलिसकर्मी जो है शहीद हो गए हैं, वही एक गंभीर रूप से घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के अलावा 50 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बार फिर से पुलिस को बदमाशों ने अपना शिकार बनाया है। कासगंज का ये मामला, जहां एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर बिकरू कांड की तरह हमला किया गया। मंगलवार की रात कासगंज में दबिश देने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में एक सिपाही की मौत हो गई और दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। वह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस घटना के बाद एनकाउंटर में एक आरोपी को ढेर भी कर दिया है। कासगंज में पुलिस टीम पर हमले के बाद एक्शन में आई पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अलकार सिंह को आज सुबह एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं अब पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मारा गया बदमाश अलकार सिंह भी हिस्ट्री शीटर है और कई मामलों में जेल भी जा चुका है। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए कासगंज के डीएम सीपी सिंह ने बताया कि एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मंगलवार को कासगंज के नंगला ढीमर गांव में अपराधी की तलाश में गए थे, जहां उन पर अपराधियों ने हमला कर दिया।
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शहीद सिपाही के परिजनों को 50 लाख और आश्रित को नौकरी की भी घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की देर शाम कासगंज के सिद्धपुरा थाने से दरोगा अशोक पाल सिपाही देवेंद्र सिंह को अवैध शराब की खेप की सूचना मिली थी। दरोगा सिपाही दबिश देने पहुंचे तो शराब माफिया ने दोनों पर हमला कर दिया। अब इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने घटना पर नाराजगी जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी किसान आंदोलन को लेकर काफी मुखर हैं और लगातार अपना समर्थन दे रही हैं। इसी कड़ी में आज प्रियंका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हो रही किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने जा रही हैं। यहां वो किसानों को संबोधित करेंगी। इसके पहले प्रियंका पिछले हफ्ते यूपी के रामपुर के दिबदिबा गांव गई थी, जहां उन्होंने दिल्ली की ट्रैक्टर रैली में जान गंवाने वाले नवरीत सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि दी थी। वहीं आज की रैली को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि उन्होंने लिखा कि किसानों के दिल की बात सुनने, समझने, उनसे अपनी भावनाएं बांटने, उनके संघर्ष का साथ देने आज सहारनपुर में रहूंगी। बीजेपी सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने होंगे। बता दें कि किसान आंदोलन के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं। इसके पहले हरियाणा की जींद में महापंचायत हुई थी, जहां राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। वहीं यूपी के शामली में 5 फरवरी को महापंचायत रखी गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी थी। हालांकि इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान यहां एकत्रित हुए थे। मंगलवार को भी अलीगढ़ के गोंडा में एक महापंचायत हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस महापंचायत पर प्रशासन की भी नजर है और धारा 144 लगाई गई है। इस पर सहारनपुर के डीएम का कहना है कि अगर महापंचायत में कोई भी उल्लंघन होता है तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, धारा 144 एक सामान्य प्रक्रिया है जो कानून व्यवस्था के लिए लगाई जाती है। ये धारा 144 लगातार जनपद में चल रही है और ये विगत 6 फरवरी से जो है लगी है और आगे जो है ये एक महीने के लिए लगाई जाती है। तो इसमें कोई एक सामान्य प्रक्रिया है। मैंने जैसा क्या वजह रही कि जो ये धारा अब लगाने की जरूरत पड़ी? ये मैंने कहा ये सामान्य प्रक्रिया है। धारा 144 लगातार जो है जनपद में शांति व्यवस्था के लिए, आगामी जो त्यौहार हैं उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए जो है लगाई गई है। तो ये सामान्य पंचायत हो रही है और धारा 144 लागू क्या कुछ बिना परमिशन के? मैंने फिर कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया है। धारा 144 जनपद में लगी हुई है, लगाई जाती है और जो आगामी त्यौहार हैं उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए और जो कोविड संक्रमण है उसके जो प्रोटोकॉल हैं उनका प्रभावी तरीके से पालन करने के लिए हम लोग इसको लगातार लगा रहे हैं। उसी क्रम में धारा 144 लगाई गई। बिना परमिशन के हो रही किसान पंचायत के उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो भी ये पंचायत है उस पर हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और अगर कहीं से भी कोई कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाएगा तो उसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या ये किसान पंचायत धारा 144 का उल्लंघन नहीं करेगी? मैंने फिर कहा कि अगर हम प्रशासन सभी व्यवस्थाओं पर, सभी गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखे हुए है, जहां कहीं भी कानून का उल्लंघन पाया जाएगा वहां उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कृषि कानूनों के मसले पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम चल रहा है। किसानों के आंदोलन को अब 2 महीने से अधिक हो गए हैं। साथ ही अब अलग अलग जगह महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में होने वाली किसान महापंचायत में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हिस्सा ले रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहारनपुर पहुंच गई हैं। यहां उन्होंने सबसे पहले शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन किए हैं। अब से कुछ देर में प्रियंका किसान महापंचायत में हिस्सा भी लेंगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से संसद में बताया गया है कि मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन के हिस्सा किसी भी किसान को एनआईए की ओर से नोटिस नहीं दिया गया है। गृह मंत्रालय ने ये जवाब राज्यसभा में उठे एक प्रश्न के तौर पर दिया। सहारनपुर दौरे पर प्रियंका गांधी जो है अब किसानों को संबोधित भी करेंगी। आज उन्होंने शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर में पहुंचकर दर्शन भी किए हैं, साथ ही माता रानी का आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि दरगाह होते हुए वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे और वहां जाकर एक सभा को संबोधित करेंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक संग्राम लगातार जारी है। प्रियंका गांधी बुधवार को सहारनपुर के चिलखाना में होने वाली किसान पंचायत का हिस्सा रहने वाली है। पंचायत के आयोजक मंडल की ओर से यह जानकारी दी गई और ये भी जानकारी दी गई है कि प्रियंका गांधी इस महापंचायत को संबोधित भी करेंगी।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के लिए किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बुधवार को महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी हिस्सा लेने पहुंच रही हैं। बताया गया कि प्रियंका किसानों की इस महापंचायत को संबोधित करेंगी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में यह पहली रैली है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के चिलखाना में बुधवार को यह किसान महापंचायत हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को एकजुट करने के उद्देश्य से यह महापंचायत आयोजित की जा रही है। किसानों की यह पहली महापंचायत होगी जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हिस्सा लेंगी। वो शाकंभरी देवी मंदिर पहुंच चुकी हैं और वहां उन्होंने माता रानी का दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। और इस मसले पर चर्चा के लिए किसान नेता शिवराज सिंह जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज जी, आज सहारनपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें खुद प्रियंका गांधी हिस्सा लेने पहुंच रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, विपक्ष का काम अपना जाना है। विपक्ष चादर तान के थोड़ी सोएगा। ये बताओ, विपक्ष चादर तान के सोता रहेगा, चुनाव आगार सिर पे है, तो फिर विपक्ष क्या जवाब देगा? विपक्ष तो अपना काम करेगा, उसे कौन रोकेगा? तो जो सहारनपुर में किसान महापंचायत हो रही है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस के लिए ये पहली रैली है उत्तर प्रदेश में जो किसानों के समर्थन में की जा रही है। सर, तो ये किसानों के समर्थन के लिए है या फिर वोट के समर्थन के लिए है? शिवराज जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका उत्तर प्रदेश में इस समय काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। वह यहां हर छोटे बड़े मुद्दों पर न सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया देती हैं बल्कि तमाम मौकों पर लोगों के बीच मौजूद रहकर प्रदेश में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने की दिशा में भी काम करती रहती हैं। कृषि कानूनों को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन तेज होने के बाद उन्होंने भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। हाल ही में वे दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले किसान के परिवार से भी मिलने पहुंची थी और आज सहारनपुर में आयोजित हो रही किसान महापंचायत में भी पहुंच रही है, जहां वे महापंचायत को आज संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के चिलखाना में ये महापंचायत होने जा रही है और सहारनपुर में किसानों की महापंचायत में खुद प्रियंका गांधी शामिल होंगी। आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत कृषि कानूनों के खिलाफ है और किसानों को समर्थन देने के लिए है। प्रियंका गांधी पिछले हफ्ते यूपी के रामपुर के दिबदिबा गांव गई थी। शिवराज जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवराज जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो प्रियंका गांधी सहारनपुर में पहुंच रही हैं उसे किसानों का समर्थन समझा जाए या वोट के समर्थन के लिए जा रही हैं? वो नहीं, सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। प्रियंका किसानों के लिए क्यों अपने लिए काम करेगी? जयंत अपने लिए काम करेगा। जो राजनीतिक पार्टी है वो अपने लिए काम करेंगे, उन्हें कौन रोकेगा? ये बताओ, किसान तो रोक नहीं पाएगा। अब किसानों के बीच में जा रही है तो जा सकती है, वो भी हिंदुस्तान की नागरिक है। हम तो कह रहे हैं भाजपा वाले भी जाए, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? लगातार महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। मैं समझना चाह रही हूं कि इन महापंचायतों के जरिए क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? क्या ये महापंचायतें सरकार को झुका पाएंगी? अब ये तो सरकार से पूछो, सरकार झुक पाएगी नहीं झुक पाएगी। आंदोलन अपना काम कर रहा है। की जा रही हैं तो किसी ना किसी मंशा के साथ तो की जा रही होंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, सरकार का तो रुख साफ है सर, देखिए कि वो तो नहीं झुकेंगे। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि महापंचायतों के आयोजन का उद्देश्य क्या है? जो किसान कानून आए हैं 3, उनके विषय में जन जागरूकता करना है। सरकार ने भी तो सरकार से नहीं पूछा जब चौपाल लगाई गाँव गाँव जा करके। उनका मकसद क्या था चौपाल लगाने का? जो चौपाल लगाई उन्होंने, सरकार ने। तो किसान भी अपना काम कर रहे हैं, जन जागरूक कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आंदोलन का हिस्सा है ये। गांधी पिछले हफ्ते ही नवरीत सिंह जो कि दिल्ली में जब रैली थी उस दौरान उनकी डेथ हो गई थी, उनके घर पहुंची थी। वहां जाकर उन्होंने परिवार से मुलाकात की थी और आज अब वो सहारनपुर जा रही हैं। सर, इस तरह की रैलियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं दबदबा तो अपने क्षेत्र में बढ़ाती हैं, साथ ही किसानों को भी एक आश्वासन मिल जाता है कि देश की विपक्षी पार्टियां उनके साथ हैं। शिवराज जी, नहीं, बढ़ाना चाहिए विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी अपना काम करती थी। खुद माननीय राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं, वो किसान पंचायतों के बीच में जाते थे। विपक्ष अपना काम करता है, विपक्ष को कोई रोक नहीं सकता।
हमारे साथ उमेश जी इस समय जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी से। उमेश सिंह जी सहारनपुर पहुंच रही हैं, आज प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं, अभी वो शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शन कर रही हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है आज। देखिए, प्रियंका गांधी जी जो है वो उत्तर प्रदेश को देख रही हैं, प्रभारी भी हैं, महासचिव भी हैं कांग्रेस के। वो किसी भी, वही नहीं बल्कि किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर को कहीं भी जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम भी जो है अगर विपक्ष में भी रहेंगे तब पर भी हम जाएंगे, पक्ष में है तब पर भी जाना मेरा फर्ज है, जाना ही जाना होता है। ये तो ठीक है, वो अपना काम करे, काम करते रहे। अगली साल चुनाव है, सबको अपना मेहनत करना है, सब लोग अपने अपने प्रयास में लगे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये जो किसान महापंचायत हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे उमेश जी? ये दबाव बनाने की कोशिश हो रही है सरकार पर, सरकार झुक पाएगी कि लगातार किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है इन महापंचायतों में, तो सरकार पर कोई असर पड़ेगा इसका? किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, उनका पूरा सम्मान है और उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता है। वो कहीं भी महापंचायत करें, पंचायत करें, जिस तरह से वो करें। मेरा केवल एक ही निवेदन है, उनसे अनुरोध है सारे देश के सारे किसानों से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान दे करके सीट पे बैठाए हैं और उसका सम्मान करें, उनकी बात का सम्मान करें और उनके साथ वार्ता करके सत्ता के साथ और इसका हल निकालें। बिना वार्ता किए कोई हल निकलना नहीं है पंचायत से। और इससे ठीक है, ये होना चाहिए, समाज का एक प्रथा चली आ रही है, पद पंचायत होना चाहिए, आपस में मेल जोल बनाते रहें, लेकिन उसके आड़ में कहीं नुकसान ना हो 26 जनवरी की तरह, उसका भी ध्यान रखें। बाकी शुरू कैसे होगी उमेश जी? कौन पहले फोन करेगा? बार बार ये बात कही तो जा रही है कि बस एक फोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फोन मिलाएगा कौन, ये नहीं समझ आ रहा। ये देखिए, एक वो होता है कि हर हालत में सत्ता में पीएमओ ऑफिस है, पीएमओ में पूरा स्टाफ है, कृषि मंत्री जी के पास पूरा स्टाफ है, वो खुद बैठे हैं। पहले भी किसान किसी को सरकार से वार्ता करना होता है तो वो एक जाते हैं, अपना एक मिलते हैं, मिल करके एक एप्लीकेशन देते हैं, उनका एक प्रस्ताव रखते हैं, उस प्रस्ताव पे जो है डेट फाइनल होता है और बैठक होती है। और ये तो आज बताने वाली बात नहीं है, ये तो सरकार और किसान में तो बैठक चल रहा था कंटिन्यू। 11 बैठकें हुई हैं, किस तरह से हुई हैं उसका वो देखे। इनका एक प्रतिनिधिमंडल हमेशा दिया है, ये जाके अपना डेट दे और बात करने को तैयार हो। ये तो प्रधानमंत्री और माननीय मंत्री नरेंद्र तोमर साहब सब सामने आ रहे हैं बार बार कि आप वार्ता करें और इससे जो है कोई हल निकलेगा। वो तो हमेशा उनके लिए रेड कारपेट बिछाए बैठे हैं किसानों के लिए। वो तो किसान तो केवल उसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, क्या विचार है, वो तो कुछ मानने को तैयार नहीं हो, तो कहते केवल बिल कैंसिल कर दो। तो सड़क पे बिल तो कैंसिल नहीं हो सकता। आप आओ, बैठो और समझाओ कि बिल आने पे क्या नुकसान है और बिल कैंसिल कर देने पे क्या फायदा है। यही तो बात होना है। इस बात को कंफर्म करें ना, बैठ के ही वार्ता होगा। किसान और जवान और सरकार में बहुत अच्छा तालमेल हमेशा रहा है और रहना चाहिए, आगे भी बना रहना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। इससे जो है देश में देखिए कितना बड़ा देश अपमानित हुआ है और जिस तरह से 26 जनवरी का केस हो गया। तो ये सब चीज अगर हम धरना प्रदर्शन या लाखों नहीं करोड़ों लोगों को हम जोड़ लें, लेकिन उससे हम अपना ध्यान जो है रखें ताकि कहीं कोई कंट्रोल के बाहर ना हो पाए, ये बहुत जरूरी है। इसको ध्यान में रख के बड़ी से बड़ी मीटिंग करें। ये तो गांधीवादी बैठक धरना प्रदर्शन हमारे यहाँ की का सृष्टि है, चला आ रहा है हमारे भारत में, तो वो करना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिल्कुल उमेश जी। स्वराज जी, कौन फोन करेगा, बातचीत कैसे शुरू होगी एक बार फिर से? प्रधानमंत्री को ना कभी किसान ने फोन किया, ना नंबर होता। ये मैं ये कहता हूँ उमेश जी, अपने सरकार से ये कहें कि समय स्थान स्थगित करें, विज्ञान भवन में आना है, किस समय आना है, किस दिन आना है, जिस दिन ये बुलाएंगे उसी दिन किसान तैयार है जाने को। जितने किसान नेता बुलाएंगे उतने जाने को तैयार हैं। ठीक है उमेश जी, आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे इस मसले पर? करता हूँ पूरे देश के सामने कि माननीय किसान प्रवक्ता जी अगर जो है इस तरह का प्रस्ताव लिख करके एक देते हैं और उनको जाने में असमर्थता जी दिखा रहे हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को सबमिट करा करके और जो भी उनका जवाब होगा वो मैं आपको अवगत करा दूंगा।
दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो सहारनपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर खुद प्रियंका गांधी पहुंचकर किसानों को संबोधित करेंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।